यूपी में घोसी विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने की घटना सामने आई है। चुनाव के प्रचार में जुटे दारा सिंह चौहान रविवार को अदरी पहुंचे हुए थे, जहां गाड़ी से उतरते ही दारा सिंह चौहान पर एक शख्स ने स्याही फेंक दी और स्याही फेंक कर फरार हो गया। घटना के वक्त दारा सिंह की सुरक्षा में तैनात पुलिस का जवान भी उनके पास मौजूद था। फिलहाल पुलिस आरोपी शख्स को खोज रही है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से कि देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता पूरे देश और प्रदेश से बढ़ रही है और आज उनके सरपरस्ती में जो उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस घोसी उपचुनाव में हर समाज को, हर धर्म मजहब के लोगों का व्यापक समर्थन हासिल हो रहा है और भारी बहुमत से घोसी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इससे हताश और निराश होकर के जो विरोधी है, ये इस तरीके का जो कुकृत्य कर रहा है, इससे लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे लगता है इसका निश्चित रूप से जो असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी साजिश है। क्योंकि हर तरह का जो उनका सामाजिक वो था पार्टी का, वो पूरी तरीके से बिखर चुका था। इससे हताश और निराश होकर के इस तरीके के जो विरोधी दल के लोग जो कुकृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब 5 तारीख को पूरे घोसी की जनता जो है कमल की बटन दबा करके पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत से जिता करके इसका जवाब देगी। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दारा सिंह चौहान अपनी कार से उतर रहे हैं। उनके स्वागत में जुटे कुछ लोग उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान पहले से मौजूद शख्स उनके ऊपर स्याही फेंककर फरार हो जाता है। हालांकि आरोपी शख्स का पीछा करने के लिए दारा सिंह चौहान के सुरक्षा में तैनात जवान दौड़ भी लगाते हैं, लेकिन वो फरार हो जाता है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उपचुनाव के लिए 10 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 17 अगस्त थी, जबकि 21 अगस्त को उम्मीदवार अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। इस दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन भी किया जाएगा। उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 8 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। घोसी में एक तरफ बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को तो समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी की ओर से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच हो गया है। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीद थी कि बसपा का कोई उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल पिछले महीने दारा सिंह चौहान विधायकी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। चौहान घोसी सीट से विधायक थे। उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद अब इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे दारा सिंह चौहान पद को छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे।